डिस्कस हफमैन थ्योरम। हफमैन थ्योरम एक ऐसी टेक्निक है जो लार्ज डेटा को कंप्रेस कर देती है, उसका साइज जो है वो रिड्यूस कर देती है, किसी भी डिटेल या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को खोए या फिर करप्ट करे। डेविड हफमैन ने इसको डेवलप किया था। हफमैन कोडिंग जनरली यूज्ड फुल टू कंप्रेस डेटा की कंप्रेस करती है, और जो उसके अंदर जितने भी करैक्टर हैं, जितना भी डेटा है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। एल्गोरिदम देखते हैं इसकी। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्ट्रिंग के अंदर देखो, ए के अंदर कितनी वैल्यू है 1, बी के अंदर कितनी है 6, 5 एंड 3। इन सारों का टोटल कितना बनता है हमारे पास 50। अब इन सारों को सॉर्ट करना है नेक्स्ट स्टेप में असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम कर लेंगे 1 3 5 6। देखो इंडेक्स की नेमिंग भी उसी हिसाब से ए बी सी डी नहीं रहेगी। अगर ए पे 1 है और डी आ जाता है उसके बाद, तो डी ही लिखेंगे उधर, ना कि इधर बी ही रहेगा। तो इनके साथ इनके नेम भी अरेंज हो गए। मेक ईच यूनिक करेक्टर एज अ लीफ नोड। इन सारों को एक लीफ नोड में कन्वर्ट कर देंगे। और लीफ नोड में कैसे? एक सर्कल के फॉर्म में। क्रिएट एन एम्प्टी नोड, असाइन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू द लेफ्ट। अब इस पॉइंट में कुछ नहीं है, वो ये कह रहा है कि एक एम्प्टी नोड क्रिएट कर दो और उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर कराओ जो तुम्हारी लेफ्ट मोस्ट दो वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद आएगी। लेफ्ट मोस्ट दो ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 4। तो उसके अंदर उस एम्प्टी नोड के अंदर किसको स्टोर करवा दो 4 को। देखते हैं हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो वो एम्प्टी नोड को मैंने एक डॉट की फॉर्म में लिख लिया है, उसको कोई भी नेमिंग नहीं दिया, बस एक डॉट है क्योंकि वो एक एम्प्टी नोड बनाया था। अब उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करवाई 1 एंड 3, जो लेफ्ट मोस्ट में दो वैल्यूज़ थे उनको ऐड करके स्टोर करवा दिया। अब ये बात बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो एडिशन करने के बाद हमने न्यू नोड बनाया है उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे एग्जिस्टिंग नोड थे उनको स्क्वायर या रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और उनके नीचे उनकी नेमिंग ही देनी है। क्या नेम थी उनकी? ए डी। ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि 1 और 3 का काम ख़त्म हो गया तो उनको रिमूव कर दो। कर दिया हमने तो रिमूव ऑलरेडी। और एक काम करो 4 और 5, अब टॉप लेफ्ट में कौन से रह गए 4 एंड 5, इनको ऐड कर दो। कर देते हैं। एक न्यू नोड बनाया था उसके अंदर 4 एंड 5 को ऐड कर दिया। अब देखो 4 एंड 5 9 होता है, 6 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो 6 एंड 9 लिख दिया हमने। 9 किस किस से मिलकर बना है? एक 4 से, ये वाला 4, और किससे 5 से, ये वाला 5। देखो 5 का कोई भी हमने फर्दर ब्रेक डाउन नहीं करा अभी तक, तो इसको हम रखेंगे बॉक्स में क्योंकि ये एग्जिस्टिंग था। बट 4 मिलके बना, मर्ज करने के बाद बना था 3 और 1 को, तो वो सर्कल के अंदर है, और उसके वैल्यूज़ को हम बॉक्स में अंदर रख रहे हैं क्योंकि ये एग्जिस्टिंग वन थे। मैंने क्या कहा था कि स्टेप्स को रिपीट करो। मैंने बार बार इसकी एल को लिखने के बजाय इसको कह दिया कि भाई तुम करते रहो जब तक तुम्हारे पास फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। तो 6 एंड 9 को ऐड करने के बाद हमारे पास एक बनेगा 15। तो 15 देखो सर्कल में क्यों लिखा? क्योंकि ये मर्ज करने के बाद आया है। 15 6 और 9 से बना। 9 किससे बना था? इस पूरी से, तो उसके अंदर इसको डाल दिया। तो हमारे पास फाइनल कुछ ऐसी बनी थी, एक ट्री हफमैन के कोड से। अब कई यूनिवर्सिटीज़ में जो है कि लास्ट वाले टॉपिक पे वो क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, बट मुझे लगता है हम अगर इतना और कर देंगे तो एग्ज़ामिनर को पता लग जाएगा कि बच्चे को अच्छी नॉलेज है। कुछ नहीं करना हमें, लेफ़्ट वाले हर एक एलिमेंट को 0 नंबर दे दो और राइट वाले को 1। देखो 0 1 0 1 0 1। ठीक है। और अब उसके बाद क्या करना है कि देखो करेक्टर ए है, ए के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी स्टोर करवा रखी थी हमने 1। भाई ए के अंदर कितनी है 1। ओके। और बी के अंदर कितनी थी? देखो बी कहाँ है, ये रहा। बी के अंदर कितनी थी 6। ठीक है। सी के अंदर कितनी थी 5। ठीक है। और डी के अंदर कितनी थी 3। ठीक है। अब हम इन सारों से जाएंगे 15 तक। तो देखो 1 से 15 तक जाने के लिए मेरे को क्या क्या दिख रहा है? 0 0 एंड 1, मतलब 3 एलिमेंट दिख रहे हैं। तो देखो ए का क्या कोड बना रखा है 1 0 0 1 0 0। समझ आया क्या कि उस नोड से रूट नोड तक जाने के लिए हम इतने वैल्यूज़ को कंटेन कर रहे हैं।
क्या कोड बन गया, इधर से इधर तक आने के लिए 0 1 0 0 ये लिख दिया। अब बी तक जाने के लिए कुछ नहीं है, बस 0 है, ठीक है भाई 0 है। सी तक जाने के लिए 1 एंड 1 है, ओके। डी तक जाने के लिए 1 0 1, ओके। तो देखो अब इसका साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 इंटू कोड का साइज़ कितना है 1 2 3 3, 1 इंटू 3 3। अब इसकी फ्रीक्वेंसी 6, कोड का साइज़ 1 1 2 3 3। अब ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार ये यहाँ 0 है तो 0 आना चाहिए, नहीं, ये भी तो एक कुछ मेमोरी कंटेन करेगा, 1 बिट 2 बिट, तो उसको हम लिख देंगे 1। तो 6 इंटू 1 6। सी में 5 फ्रीक्वेंसी थी, 1 2 5 इंटू 2 10, 3 में 1 0 1, 3 इंटू 3 9। अब ये टोटल कितना बना 22 बिट। फ्रीक्वेंसी की कितनी बिट थी 15 बिट। और हमें पता है एक करैक्टर स्टोर करवाने के लिए हमें 8 बिट चाहिए होती हैं। तो 4 करैक्टर हैं, 8 बिट एक करैक्टर की, 4 गुना 8 32। अब इन सारों का टोटल करके देखो 32 प्लस 28 60 प्लस 15 78, ओ सॉरी 75, यही हमारे पास 75 आई। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि 75 किससे कम है, अब हम वो देखेंगे। देखो 75 इससे कम है, हमारे पास करैक्टर में कितनी फ्रीक्वेंसी थी 15, और हमें पता है एक करैक्टर को स्टोर करवाने के लिए 18 बिट्स की होती है, और 15 इंटू 8 इक्वल टू 120। जो 120 बिट का काम था वो हमने कितनी बिट में सोल्व कर लिया 75 बिट में। तो ये हफमैन की कोडिंग का पर्पज़ होता है कि कंप्रेस कर दो फाइल को किसमें, स्मॉल साइज़ में, विदाउट लूजिंग इट्स डेटा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी।